हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीजीएस स्टडी। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज की को सॉल्व करने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि इस एक्सरसाइज के सभी कॉन्सेप्ट उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following expressions are polynomial in one variable और which are not? State reason for your answer। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें वो एक्सप्रेशन बतानी है which are polynomial in one variable, जो वन वेरिएबल में हो। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास केवल वन वेरिएबल है विच इज x। तो गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें हमने लिख दिया यस, द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ द सेकंड पार्ट इज y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखिए इस वाले एक्सप्रेशन में भी हमको केवल y वन ही एक्सप्रेशन दिया, वन ही वेरिएबल दिया गया है विच इज y के अलावा यहाँ कोई और वेरिएबल नहीं है। सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हमने इसमें भी बोल दिया है कि यस, द गिवन एक्सप्रेशन इज polynomial in one variable। Now the third part is g square root of 2 plus t square root of 2। इसमें हमको देखिए दिया जो गया है, इसमें वेरिएबल तो हमारे पास केवल वन ही है, t है, लेकिन इसमें t की जो वैल्यू दी गई है, t की वैल्यू दी गई है 1/2। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होती है अगर उसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। बट इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पार्ट 1/2 दी गई है विच इज़ नॉट अ होल नंबर। सो द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ही नहीं है। सो इसका आंसर लिखेंगे हम नो। फोर्थ पार्ट में आता है y प्लस 2/y। देखिए इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल तो हमारे पास ओनली वन है, केवल y दिया गया है, लेकिन हम इसको लिख कैसे सकते हैं? y प्लस 2/y को हम लिख सकते हैं 2y की पावर -1। और जैसे कि मैंने इस पार्ट में आपको बताया था कि अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होती तो गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हमें जो वेरिएबल की पावर दी गई है वो है -1। सो गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसका आंसर भी यहाँ पे आएगा। फिफ्थ पार्ट में आता है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t की पावर 15। यहाँ पे देखिए तीन वेरिएबल्स हमको यहाँ पे गिवन है और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बताना है कि केवल वही पॉलिनोमियल हमको चूज करना है, सिलेक्ट करना है जिसमें ओनली वन वेरिएबल हो। बट हियर इज थ्री वेरिएबल्स x, y एंड t। सो द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसका आंसर भी यहाँ पे आ जाएगा नो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको इस क्वेश्चन में केवल वही कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट कांस्टेंट नंबर होता है जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होता है। ओके, तो यहाँ पे हमको केवल कोफिशिएंट बताना है x² का। बाकी हमें इसमें किसी और से की तरफ नहीं देखना है, ओनली x² के कोफिशिएंट को सर्च करना है। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2 + x² + x। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखिए, x² की तरफ देखिए, इसमें इसके मल्टीपल में 1 है तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। ओके, सेकंड पार्ट में देखिए 2 - x² + x2। इसमें x² को देखना है हमको। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिया गया है? दिया गया है यहाँ पे -1। इसका कोफिशिएंट हो गया -1। थर्ड पार्ट में π/2 x² + x। इसमें x² का कोफिशिएंट x² के साथ मल्टीपल में क्या गिवन है? यहाँ दिया गया है π/2। सो द कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। नेक्स्ट पार्ट में आता है √2x - 1। देखिए इस एक्सप्रेशन में x² की टर्म ही नहीं है, तो इट मीन्स अगर टर्म नहीं होती है तो अगर होगी टर्म तो वो 0 के साथ मल्टीपल में होगी। सो जब टर्म नहीं होती है तो हम कोफिशिएंट इसका बोलेंगे यहाँ पे 0, कि x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे 0।
Okay. Now the third question is, give one example each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. इस क्वेश्चन में हमको बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो एंड अ मोनोमियल, और मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल जिसमें वन टर्म होती है उन्हें मोनोमियल बोलते हैं, एंड बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होती हैं उन्हें बाइनोमियल बोलते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले एग्जांपल देंगे इसका बाइनोमियल का। बाइनोमियल और ऐसा बाइनोमियल जिसमें कि डिग्री 35 हो। डिग्री 35 का मीन्स है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 35, कि इस बाइनोमियल में वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो हम बाइनोमियल के एग्जांपल लिख सकते हैं x टू दी 35 प्लस 2। तो इसका एग्जांपल ये हो गया। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि हमें एक मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100। तो हमें मोनोमियल बताना है। मोनोमियल का मतलब इसमें केवल वन टर्म होनी चाहिए, तो मोनोमियल हो जाएगा हमारा जिसमें डिग्री 100। लेट x टू दी पावर 100। Now the fourth question is, write the degree of each of the following polynomials. इसमें हमें बताना है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स होती है। तो इस गिवन एक्सप्रेशन में आपको हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है? देखिए यहाँ पे हाईएस्ट एक्स की टू दी पावर 3 है, यहाँ एक्स की 2 पावर है और एक्स की 1 पावर है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर हो गई इसमें 3। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज हो जाएगी 3। नाउ द सेकंड पार्ट इज 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमको केवल वाई स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। थर्ड पार्ट में 5t माइनस रूट 7, इसमें भी हमको वन वेरिएबल दिखाई दे रहा है t, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। नाउ द फोर्थ पार्ट इज 3। इसमें देखिए, इसमें 3 इस पार्ट में हमें यहाँ पे कोई भी डिग्री दिखाई नहीं दे रही, कोई भी वेरिएबल दिखाई नहीं देता है। तो अगर हमको कोई वेरिएबल शो नहीं होता है तो इट मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होती हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। लाइक इस तरीके के एक्सप्रेशंस हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए, लाइक 2x प्लस 4, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हो जाएगी 1। तो इस तरीके की पॉलिनोमियल्स को बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होती है। लाइक इस तरीके की एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर दी गई है वो 2 दी गई है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होता है जिसमें डिग्री ऑफ द पावर इज 3। लाइक इस तरीके की पॉलिनोमियल्स को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसमें डिग्री ऑफ द वेरिएबल होगी 3। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। फर्स्ट पार्ट आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए इसमें जो हाईएस्ट पावर दी गई है वो दी गई है एक्स टू दी पावर 2। सो डिग्री ऑफ दिस So this polynomial is called the linear polynomial. इसको हम बोलेंगे linear polynomial। सेकेंड पार्ट में आता है, oh sorry, this is not linear polynomial, it is a quadratic polynomial because it has the 2 power in variable. So this is the quadratic polynomial. Okay. Now the next part is x minus x cube. देखिए इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे 3 दी गई है। सो गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जिसमें 3 पार्ट्स होती हैं, तो इस तरह की पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक। तो ये पॉलिनोमियल हो गया सी, क्यूबिक। नाउ द थर्ड पार्ट इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? y पे 2 पावर है, और जब 2 पावर होती है वेरिएबल्स पे तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ओके। नाउ द फोर्थ पार्ट इज 1 प्लस x। Here the highest power of the variable is 1, so the given polynomial is linear polynomial. Now the fifth part is 3t. Here the highest power of the variable is 1, so the given polynomial is also linear polynomial.
नाउ सिक्स पार्ट इज आर स्क्वायर। हेयर इसमें ओनली वन टर्म है और साथ में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल में वो 2 है। सो द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ द सेकंड पार्ट इज 7x3। हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, सो द गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।